नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार। खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। अजमेर के रेड क्रॉस परिसर में नए हॉल का हुआ उद्घाटन। विधानसभा अध्यक्ष ने की नई एम्बुलेंस देने की घोषणा। अजमेर से विशेष तीर्थयात्रा ट्रेन हुई रवाना। 590 वरिष्ठ नागरिक करेंगे तिरुपति बालाजी के दर्शन। 18 मार्च से लगेगा कैला देवी चैत्र नवरात्र लक्खी मेला। 5 लाख श्रद्धालुओं के लिए किए जा रहे कड़े सुरक्षा इंतजाम। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। फतेहपुर शेखावाटी में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के तहत सदर थाना से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को सदर थानाधिकारी सुरेंद्र देगड़ा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निकाली गई। इसके बाद पंचायत समिति सभागार में कार्यशाला और हस्ताक्षर अभियान आयोजित हुआ। वक्ताओं ने बेटियों के महत्व और उनकी सुरक्षा पर जानकारी दी। पुलिस विभाग की योजनाओं के बारे में भी बताया गया। कार्यक्रम में महिला अधिकारिता विभाग और कई सामाजिक संस्थाओं ने सहयोग किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। टोंक जिले में चिकित्सा विभाग की योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जोन अजमेर डॉक्टर संपत सिंह जोधा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिले में चल रही स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। स्वावलंबन पोर्टल पर दिव्यांग प्रमाण पत्र की पेंडेंसी पर चर्चा हुई। इसके साथ ही राज हेल्थ पोर्टल, ANC रजिस्ट्रेशन और संस्थागत प्रसव की स्थिति देखी गई। टीकाकरण और मातृ मृत्यु दर पर भी समीक्षा की गई। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान और निश्चय पोषण योजना की प्रगति पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के निर्देश दिए गए। अजमेर में रेड क्रॉस परिसर में नए हॉल का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने किया। इस मौके पर उन्होंने रेड क्रॉस की सेवाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि समाज सेवा के कार्यों में रेड क्रॉस की अहम भूमिका रही है। कार्यक्रम के दौरान देवनानी ने रेड क्रॉस को एक नई एम्बुलेंस देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे जरूरतमंद मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में मदद मिलेगी। नए हॉल के बनने से रेड क्रॉस में होने वाले सामाजिक और सेवा कार्यों के कार्यक्रम बेहतर तरीके से आयोजित किए जा सकेंगे। समारोह में कई सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य लोग मौजूद रहे। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की अजमेर शाखा द्वारा उनके भवन में एक नया हॉल और 8 कमरे, क्योंकि जेएलएन हॉस्पिटल के सामने हैं, वहाँ पे आने वाले मरीजों के जो अटेंडेंट हैं उनके लिए ये 62 लाख की लागत से इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है, निर्माण काम किया है। अतः इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि पुण्याई का काम इन्होंने किया है, ताकि इस अजमेर के जेएलएन, जो केवल अजमेर शहर का नहीं पूरे संभाग का अस्पताल है, बाहर से भी लोग आते हैं, उनके अटेंडेंट आराम से रह सकें। हालांकि इसकी ओर सरकार ने भी प्रेरणा लेकर के लगभग हर संभाग केंद्र पर एक बड़ा आश्रय स्थल के निर्माण की घोषणा की है। मतलब अभी लगभग 7 करोड़ की लागत से अजमेर में बनेगा, तो जो आने वाले अटेंडेंट हैं उनको सुविधा मिले और मरीजों को अस्पताल में सुविधा मिले। इसके लिए प्रारंभ से ही इस कार्यकाल में अपना हेल्प डेस्क और साथ में 1 रुपये में स्वाभिमान भोजन की व्यवस्था तो जेएलएन अस्पताल में की गई है। और यहाँ के डॉक्टर्स भी अब पर्याप्त संख्या में लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। मैं समझ इस स्थल पर इसका निर्माण का काम होना गरीब लोगों को बहुत सेवा करने के लिए काम आएगा। अजमेर में देवस्थान विभाग की तीर्थयात्रा योजना के तहत विशेष ट्रेन रवाना की गई। यह ट्रेन मदार रेलवे स्टेशन से तिरुपति बालाजी के लिए रवाना हुई। ट्रेन में अजमेर जिले के करीब 590 वरिष्ठ नागरिक सवार हुए। सभी यात्री तिरुपति बालाजी के दर्शन करेंगे। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देवस्थान विभाग की इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है।
ट्रेन रवाना होने से पहले यात्रियों का पंजीकरण और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं की गईं। यात्रा को लेकर वरिष्ठ नागरिकों में काफी उत्साह देखने को मिला। राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग की ओर से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत आज अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन से तिरुपति बालाजी के तीर्थ के दर्शनों हेतु ये विशेष भारत गौरव ट्रेन भेजी जा रही है। इस ट्रेन में पूरी 1000 लोगों को तीर्थ यात्रा हेतु भेजा जाता है। इसमें 590 अजमेर संभाग के यात्री हैं, जिसमें से 370 अजमेर मदार रेलवे स्टेशन से बैठ रहे हैं और 220 भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन से बैठ रहे हैं। इसमें अजमेर जिले के 140 यात्री हैं। और आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान वासुदेव देवनानी जी के द्वारा इस विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। हर नागरिक की इच्छा रहती है कि मैं अपने जीवन में तो तीर्थ यात्रा करके कुछ पुण्य काम करूं, और मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री वर्जलाल जी ने देवस्थान के विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा जो शुरू की है, उसके तहत आज यहाँ से इस ट्रेन में लगभग 1000 तीर्थ यात्री हमारे तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और इतनी बड़ी व्यवस्था जिसे आम नागरिक जो इसमें था, कभी स्वप्न में नहीं सोचा था कि हम कोई तीर्थ यात्रा करेंगे, उनको यह अवसर सब परिवार भी मिला है। कुछ लोग इंडिविजुअल भी जा रहे हैं और इसमें निःशुल्क इनकी तीर्थ यात्रा है। उसमें आवास व्यवस्था भी निःशुल्क है और सब भोजन सब भी निःशुल्क है। और इस ट्रेन में भी हर कोच एसी कोच है। इतनी बड़ी सुविधा मैं समझ जीवन में जो हमारे यशस्वी नेतृत्व ने दिया है, मैं उनको भी बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और वरिष्ठ नागरिकों की ओर से भी उनको शुभकामना देता हूँ कि वे इस तरह सनातन संस्कृति की रक्षा करते रहें और वरिष्ठ नागरिकों को देते रहें। और पहले ये यात्रा 30,000 लोगों के लिए थी, अब ये बढ़ करके 50,000 कर दी है और साथ में 6,000 वरिष्ठ नागरिक प्लेन से भी जाएंगे। इतना बड़ा धार्मिक काम और उत्साहजनक काम मैं समझता हूँ पहले कभी नहीं हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान तिरुपति के दर्शन के बड़े हम तो भाग्यशाली आदमी है कि हमारा नंबर आया और हम लोग वहाँ जाके भगवान को दर्शन करें। जोड़े से जा रहे हैं? हाँ, जोड़े से जा रहे हैं। कहाँ कहाँ यात्रा कराई जा रही है और किसके द्वारा कराई जा रही है? ये तिरुपति बालाजी है और पद्मावती माता जी की है, वो ऊपर नीचे ही है वैसे। और राजस्थान सरकार की व्यवस्था है ये। क्या कहना चाहते हैं सरकार के लिए? सरकार जो काम कर रही है हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। नहीं तो कोई आदमी नसीब से जा पाए या नहीं जा पाए, लेकिन सरकार उनको भेज रही है। और ये हिंदुस्तान के लिए, हिंदुओं के लिए बड़े गर्व की बात है। आज यात्रा पे जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। राज्य सरकार की ओर से जा रहे हैं? हाँ, जी। क्या कहना चाहती है इस विषय में? बहुत अच्छा लग रहा है। बस धन्यवाद है इनको जो भेज रहे हैं उनको। राम राम साहब, बहुत बहुत काम जोरदार कर दिया बजन लाल जी बूढ़ा के लिए। जय हो जय हो जय हो बजन लाल जी की जय हो। आप जा रहे हैं साहब तिरुपति पद्मावती और भी गेला में और दिखा ला। सब कुछ फ्री है? सब कुछ फ्री है। देख लियो बात है, राम जी को नाम ही फ्री है। तो कतो ले भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र में प्रसिद्ध आस्था धाम श्री कैला देवी झील का बाड़ा में 18 मार्च से वार्षिक लक्खी मेला शुरू होगा। यह मेला 2 अप्रैल तक चलेगा। मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम और मेला मजिस्ट्रेट दीपक मित्तल ने की। अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं। इस साल मेले में करीब 4 से 5 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। भीड़ को देखते हुए मंदिर से पहले ही वाहनों को रोका जाएगा। सुरक्षा के लिए 32 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और खास दिनों में ड्रोन से निगरानी होगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेडिकल कैंप, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भी तैनात रहेंगी। जयपुर जिले के चाकसू में राजकीय उपजिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया। राजस्थान के मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास शनिवार को अस्पताल पहुंचे। उनके साथ प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी गायत्री राठौड़ भी मौजूद रहीं। इस दौरान चिकित्सा विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी साथ रही। मुख्य सचिव ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, महिला वार्ड, ओपीडी और लैब का जायजा लिया। उन्होंने दवा वितरण केंद्र की व्यवस्था भी देखी। मुख्य सचिव ने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली और व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए।
सवाई माधोपुर जिले के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की गई है। जिला प्रशासन ने जिले की विरासत और पर्यटन स्थलों पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म जारी की है। जिला कलेक्टर कानाराम ने इस फिल्म को रिलीज किया। फिल्म का नाम सवाई माधोपुर लैंड ऑफ टाइगर्स एंड टाइमलेस हेरिटेज रखा गया है। इसमें रणथंभौर किला, टाइगर रिजर्व, चंबल नदी और खंडार किले जैसे प्रमुख स्थलों को दिखाया गया है। साथ ही जिले की लोक संस्कृति, आस्था स्थल और पंचगौरव पहल को भी शामिल किया गया है। इस फिल्म के जरिए देश और विदेश के पर्यटकों को सवाई माधोपुर आने का निमंत्रण दिया गया है। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में शेखावाटी फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बिंदल कुलदेवी मंदिर में हुआ। कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और स्वायत्त शासन मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। महोत्सव में दिल्ली के अविष्का नृत्य समूह ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। ब्रज की होली और फूलों की होली ने दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं फतेहपुर की प्रसिद्ध महादेव डफ मंडली ने भी प्रस्तुति दी। डफ की थाप और राजस्थानी गीतों पर मंत्री और जनप्रतिनिधि भी खुद को रोक नहीं पाए और जमकर थिरकते हुए नजर आए। बिंदल देवी के मंदिर प्रांगण में आयोजित हुई। बिंदल देवी यहाँ की समाज की प्रसिद्ध देवी है और इनके अनुयायी देश विदेश से यहाँ हर साल अपने जात कबीले के लिए और दूसरे मनोकामनाओं के लिए आते हैं। आज उसी के पवित्र प्रांगण में फाग उत्सव का आयोजन है। झुंझुनू में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। स्वर्ण जयंती स्टेडियम में खेलो इंडिया पहल के तहत यह कार्यक्रम हुआ। इसमें महिलाओं के लिए कई खेल गतिविधियां रखी गईं। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसडीएम कौशल्या बिश्नोई ने की। प्रतियोगिताओं में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ आयोजित की गई। इसके साथ ही मनोरंजन खेल के रूप में रस्साकशी प्रतियोगिता भी करवाई गई। बड़ी संख्या में महिला खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। जिला युवा अधिकारी मधु यादव ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को खेलों के जरिए प्रोत्साहित करना है। विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, खेलो इंडिया एवं माई भारत केंद्र द्वारा ये खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन आज जिला खेल स्टेडियम में किया गया है। कार्यक्रम में बतौर अतिथि जिला अध्यक्ष श्रीमती हर्षनी कुलेरी जी व अन्य जिला अधिकारीगण उपस्थित रहे। साई एवं खेलो इंडिया का ये इनिशिएटिव जो अस्मिता लीग के तहत है, इसका उद्देश्य यही है कि हमारी महिलाएं घर से बाहर निकल के खेलों में ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागी बने और एक जो शारीरिक फिटनेस का मैसेज समाज में फैलाएं। कार्यक्रम के तहत 100 मीटर, 200 मीटर व 400 मीटर रेस आयोजित की गई है, जिसमें 3 एज ग्रुप के बिलो 13 टू 18 एंड अबव 18 की हमारी बच्चियों ने भाग लिया है। कार्यक्रम में संबंधित एज ग्रुप से संबंधित कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। हमारी झुंझुनू जिले की जो भी महिलाएं, बालिकाएं कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। 12 जिले की बेटी ऋषिना शर्मा ने जिले का नाम रोशन किया है। अंता क्षेत्र के अलीपुरा गांव की ऋषिना भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बन गई हैं। उन्हें नई दिल्ली में इंटेलिजेंस विभाग में तैनाती मिली है। उन्होंने एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद और वायुसेना तकनीकी कॉलेज बेंगलुरु से प्रशिक्षण पूरा किया। बचपन से उनका सपना वायुसेना में जाने का था। कठिन परीक्षाओं और एसएसबी इंटरव्यू के बाद उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। इससे उनके गांव और पूरे जिले में खुशी का माहौल है। एसएसबी एक लंबा एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है, कई विफलताएं मिली। उसके बाद फाइनली 12th अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ। आई गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम 1 एफएसबी देहरादून। उसके बाद फिर मेडिकल क्लियर करने के बाद मेरिट में चयन हुआ। प्रारंभिक की 6 महीने की ट्रेनिंग मेरी एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में हुई। टेक्निकल ट्रेनिंग मेरी 9 महीने की एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बैंगलोर में संपन्न हुई। वायुसेना की ट्रेनिंग बहुत मेंटली और फिजिकली चैलेंजिंग ट्रेनिंग होती है, किंतु सारी चैलेंजेस को पूरा करके फाइनली 7 मार्च को आई गॉट पास्ड आउट एज फ्लाइंग ऑफिसर एंड गॉट कमीशन इन द टेक्निकल ब्रांच ऑफ इंडियन एयरफोर्स। 12 जिले के अटरू में मतदाता जागरूकता मेले का आयोजन किया गया।
यह कार्यक्रम शहर के राजकीय कन्या महाविद्यालय में इलेक्टोरल लिटरेसी फेस्टिवल के तहत हुआ। मेले का उद्घाटन एसडीएम विश्वजीत सिंह ने फीता काट कर किया। जिला निर्वाचन अधिकारी और अन्य अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। छात्रों ने मतदान के महत्व को दर्शाने वाले स्टॉल और प्रदर्शनी देखी। फॉर्म 6, 7 और 8 के हैंड्स ऑन प्रशिक्षण के साथ सांप सीढ़ी और लूडो जैसे खेलों के जरिए चुनाव प्रक्रिया समझाई गई। छात्राओं ने नृत्य, गीत और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संदेश दिया। विजेताओं को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए। अजमेर जिले की नशीराबाद विधानसभा में महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम महिला अधिकारिता विभाग के तहत एमएमएम शिक्षण एवं जन सेवा संस्थान और महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र द्वारा किया गया। इसमें करीब 60 महिलाओं ने भाग लिया। थानाधिकारी पंकज कुमार ने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधान बताए। ब्लॉक पर्यवेक्षक अभिषेक मांडिया ने मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना समेत अन्य योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में महिलाओं को उद्यमिता, साइबर सुरक्षा और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया गया। पुष्कर में शत गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ का भव्य शुभारंभ हुआ। यह महायज्ञ 43 दिनों तक चलेगा। 200 हवन कुंडों में 2000 विद्वान पंडित 27 करोड़ गायत्री मंत्रों का सामूहिक जाप और आहुति देंगे। महायज्ञ का आयोजन पूज्य प्रखर जी महाराज के सानिध्य में किया जा रहा है। मुख्य संयोजक सुशील ओझा ने बताया कि महायज्ञ का उद्देश्य देश और दुनिया में सुख, शांति, भाईचारा और सनातन धर्म की स्थिरता सुनिश्चित करना है। इसमें भारत और विश्व समाज के कल्याण की भावना निहित है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस महायज्ञ में भाग लेंगे। नसीराबाद की बेटी डॉक्टर प्रांजल बायला ने यूपीएससी परीक्षा पास करके जिले का नाम रोशन किया है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने वाली प्रांजल ने 2017 में केंद्रीय विद्यालय नसीराबाद से 12वीं की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर डॉक्टर की डिग्री हासिल की। देश के लिए विदेश सेवा में योगदान देने की इच्छा रखते हुए उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की। परिजनों के सहयोग और अपने कठिन परिश्रम से प्रांजल ने यह सफलता पाई। उन्होंने मोबाइल और टीवी का उपयोग केवल पढ़ाई तक सीमित रखा। प्रांजल की इस सफलता के बाद उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया है। मेरे लिए भी बहुत अत्यंत खुशी का दिन है कि मुझे इतना बड़ा अचीवमेंट मिला और मैंने इसकी तैयारी 2024 में शुरू करी थी जब मेरा MBBS कंप्लीट हुआ था और उसके बाद ही मैंने लगातार तैयारी करी और ये मेरा दूसरा प्रयास में मुझे सफलता प्राप्त हुई है। बचपन से ही मेरा ड्रीम था कि मैं UPSC का दूं क्योंकि इतना बड़ा एग्ज़ाम होता है, आपको सब जगह की नॉलेज मिलती है। तो फिर मैंने पहले MBBS करी और उसके बाद कंप्लीट करने के बाद तैयारी शुरू करी और इसमें मेरे मम्मी पापा दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे पापा LIC में कार्यरत हैं और उन्होंने शुरू से ही मुझे सपोर्ट किया कि आप करिए, हम आपके साथ हैं। तो मैंने फिर इसके लिए प्रयास किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं और बालिकाओं को रोडवेज बसों में निःशुल्क सफर का तोहफा दिया गया। इस दौरान राज्य की सीमा के भीतर यात्रा करने वाली सभी महिलाओं ने सामान्य और एक्सप्रेस बसों में निःशुल्क यात्रा की। महिलाओं में इस पहल को लेकर उत्साह देखा गया। इस दौरान महिलाओं ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया और कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाकर उन्हें लाभ पहुंचा रही है। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।